जय हिंद बच्चों। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। ये क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो है जो रिकॉर्डेड के माध्यम से आप देख सकते हैं। और यह क्लास 10th का त्रिकोणमिति वीडियो होगा जो एक्सरसाइज 8.1 के अनुसार भाग 2 लेकर के आया हूँ। भाग 1 में 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और भाग 2 में इसमें भी प्रयास करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँ बच्चों। समय के अनुसार सॉल्व करना है। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में शुरुआत करेंगे और बेहतरीन ढंग से त्रिकोणमिति पढ़ना है बच्चों। और त्रिकोणमिति वैसे पढ़ना है जिससे कि आप सीखें और किसी दूसरे को भी सिखा दें, वैसे पढ़ना है बच्चों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ त्रिकोणमिति क्लास, जो आप तमाम 10वीं क्लास की जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो सभी इस वीडियो को शेयर करें और अपने संपर्कियों में, अपने दोस्तों में सभी को शेयर करें वीडियो, ताकि उनको जो प्रॉब्लम हो वह प्रॉब्लम इस वीडियो के माध्यम से वह दूर हो जाए। तो हाँ बच्चों, मैं एक्सरसाइज 8.1 का मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है और ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि 15 cot A इक्वल टू 8, बच्चों क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैंने सिखाया था, आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज बनता है बच्चों? समकोण त्रिभुज। सर समकोण त्रिभुज बच्चों बना लेंगे और समकोण त्रिभुज में इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। B समकोण होता है बच्चों। और इसमें कहा है क्वेश्चन 15 cot A बराबर 8 है बच्चों। तो cot A बराबर क्या होगा बच्चों? 8/15 होगा। ये गुना में है बच्चों, तो इस साइड आएगा भाग में हो जाएगा। तो cot थीटा का फार्मूला आप जानते हैं बच्चों, आप पढ़ चुके हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, टेन थीटा का फार्मूला होता है P/B और कॉट थीटा का फार्मूला होता है बच्चों B/P और सेक थीटा का फार्मूला होता है बच्चों H/B और कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है बच्चों यानी H/P। ये फार्मूला होता है बच्चों। ये 6 का 6 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, और ये फार्मूला के माध्यम से ही ये सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और देखें, और 3 और फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक ना। तो इसमें देखिए कॉट का फार्मूला, कॉट थीटा का फार्मूला लगाएंगे। कॉट थीटा का सर क्या है? तो बच्चों B/P है। तो B/P मैंने लिख दिया। आपका देखिएगा, लेकिन ए में है बच्चों, ए के अनुसार पूछ रहा है। ए के अनुसार ये ए है, इसके जगह पर हम थीटा लगाएंगे बच्चों। इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा? ये तो कर्ण होगा बच्चों, लेकिन ये जो बच गया सो आधार होगा सर। वो आधार मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि बी कह रहा है, तो यानी कि ए के हिसाब से आधार कौन है? आधार ये है बच्चों, 8 हो गया आधार का मान। लंब कितना है? 15 है बच्चों, तो 15 हो गया। अब कर्ण हमको निकालना है बच्चों। तो जानते हैं कि ए बी बराबर 8 दे चुका है, बी सी बराबर कितना दे चुका है? 15 दे चुका है। तो ए सी बराबर बच्चों निकालना है। ए सी बराबर हमको निकालना है। ए सी बराबर बच्चों क्या निकालना है? इसको देखना है बच्चों। चलिए अब देखिएगा बच्चों,
AC बराबर हमें निकालना है, तो AC यानी कर्ण बराबर मैंने सिखाया था बच्चों, कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण यानी H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा सर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर चढ़ेगा। तो हमको पता है बच्चों कि AC निकालना है तो यानी कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन है बच्चों, BC है, तो हम लिख देंगे BC का स्क्वायर प्लस उसके बाद आधार कौन है बच्चों, आधार कहता है आधार का स्क्वायर क्या है सर, क्या है AB है बच्चों, AB का स्क्वायर लिख दिए बच्चों। आपको पता है बच्चों AC बराबर होगा रूट अंडर BC का वैल्यू क्या है बच्चों 15 है सर, 15 का स्क्वायर लिख देंगे बच्चों। AB कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे बच्चों। AC बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 15 को 15 से गुना करो तो 225 आता है, 8 को 8 से गुना करो तो 64 आता है बच्चों। अगर ये टोटल जोड़ते हैं बच्चों तो 200 क्या आता है, 5 4 9 6 2 8 289 आता है बच्चों। अगर AC अगर पूरा निकालना है बच्चों, AC निकालना है तो AC बराबर हम क्या लिखेंगे, किसका वर्गमूल होगा बच्चों, 17 को 17 से गुना करेंगे तो क्या होगा 289 होगा, 17 निकल जाएगा। AC का मान कितना निकल गया बच्चों, कर निकल गया है हमारे पास 17। तो हमको निकालने के लिए क्या क्या कहा है बच्चों, निकालने के लिए सर कहा है साइन A और सेक A कहा है। तो हमको बच्चों निकालना है साइन A का, साइन A निकालना है तो इसका फार्मूला P/H होता है बच्चों, यहाँ फार्मूला देख सकते हैं साइन थीटा के P/H मैंने लिख दिया। लेकिन एक आ रहा है इसके हिसाब से कहता है कि लंब कौन है, इसके हिसाब से थीटा के सामने वाला कौन क्या होता है बच्चों, लंब होता है। तो लंब क्या है 15 है और कर्ण क्या है बच्चों 17 है, तो 17 लिख दिया। ये हो गया, एक ठो निकल गया साइन A का निकल गया बच्चों। अब उसके बाद हमको सेक A निकालना है बच्चों, क्या निकालना है सेक A का फार्मूला देखो सेक थीटा का बच्चों, सेक थीटा का सर H/B होता है, तो क्या लिख देंगे बच्चों H/B लिख देंगे। अब इसके A के अनुसार है बच्चों, किसके अनुसार A के अनुसार है, तो A कितना है बच्चों, देखिए A के अनुसार H कौन होगा, H तो H रह जाएगा सर। उसके बाद बच्चों B आधार, B मतलब आधार, आधार कौन है 8 है सर, 8 लिख दिए बच्चों। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया बच्चों। स्क्रीनशॉट आउट करना है बच्चों तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं बच्चों, कर लिए, अगला क्वेश्चन बताता हूं। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है, यदि कहता है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी मान को ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने 6 होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं। तो 6 रेशियो जो है बच्चों, 6 रेशियो को जिसमें परिकलित करने के लिए कहा है, जिसमें एक रेशियो जो है हमारे पास दे चुका है, कितना रेशियो 1 रेशियो बच्चों हमारे पास दे चुका है, जिसमें हम क्या करना है 6 रेशियो निकालना है बच्चों। तो 6 रेशियो को देखिए कैसे निकाला जाता है बच्चों। तो फिर हम शेप ले लेंगे बच्चों एक त्रिकोणमिति के आधार पर, उसको थोड़ा छोटा कर दूं बच्चों, ऊपर कर दूं, दिखाई देगा ना, या अब बच्चों एक शेप लेना है, शेप के माध्यम से फिर समझना है सवाल को। इसको समकोण बोलेंगे बच्चों, इसको A नाम से, B नाम से, C नाम से। चलिए थीटा में पूछा गया है बच्चों, तो इसमें कहता है कि सेक थीटा बराबर, क्या कहता है बच्चों सेक थीटा बराबर 13/12 हो। तो सेक थीटा का हमने फार्मूला बच्चों बताया भी, साइन थीटा का बच्चों होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का बच्चों होता है आधार बटे कर्ण,
टेन थीटा का होता है, यानी लंब बट्टे आधार बच्चों। और कॉट थीटा का होता है बच्चों आधार बट्टे लंब। उसके बाद होता है बच्चों सेक थीटा का होता है, यानी कि कर्ण बट्टे आधार। और कौसेक थीटा का होता है बच्चों कर्ण बट्टे लंब। ये सब का सब बच्चों रेशियो है। इसी रेशियो में याद रखना, इसी रेशियो के हिसाब से ये सवाल बनेगा। सेक थीटा है बच्चों, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सेक थीटा का देखिए h/b होता है बच्चों। थीटा किसके अनुसार? इसके अनुसार है बच्चों। तो इसके थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है बच्चों? लंब होता है। तो लंब होता है तो ये लंब होगा बच्चों, ये तो कर्ण होगा ही, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। और जो बच गया सो क्या बोले थे? आधार होगा सर, आधार मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ h का मान कितना है बच्चों? h इसको बोलते हैं बच्चों, इसको b बोलेंगे, इसको p बोलेंगे। h का मान कितना है बच्चों? 13 है। b का मान कितना है बच्चों? 12 है। अब बच्चों हमको निकालना है ab बराबर वाट, और क्या दिया हुआ है? bc दिया हुआ है ना बच्चों। bc को मैं लिख दूंगा, bc बराबर कितना दिया हुआ बच्चों? 12 सर। और AC कितना दिया हुआ बच्चों? AC दिया हुआ है 13। अब हमको AB निकालना है। AB का मतलब क्या हुआ? लंब निकालना है बच्चों। लंब बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बराबर सर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। लंब बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बराबर क्या होता है? कर्ण रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण किसको कहते हैं? AC को कहते हैं कर्ण, और BC को आधार, और AB को लंब कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कहा किसका? यहाँ पर देखिएगा बच्चों H कहता है, H किसका नाम है? AC का। तो सर AC लिख दिए, AC का स्क्वायर हमने लिख दिया बच्चों। माइनस है तो माइनस लिख दिया। उसके बाद बच्चों क्या है? बच्चों क्या है? B है, तो B किसको मानते हैं? आधार। आधार किसको क्या है? BC है। तो बच्चों BC का स्क्वायर में लिख दिया। ओके। अब क्या करना है बच्चों? AB का AB लिख दूंगा। AB का वैल्यू कितना है बच्चों? AC का वैल्यू ACL लिखा हूँ, हाँ। AC का वैल्यू कितना है बच्चों? 13 है सर, 13 लिख दिए। BC का वैल्यू बच्चों 12 है सर, 12 लिख दिए स्क्वायर। AB इक्वल टू बच्चों 13 का गुना करेंगे 13 से 169 होगा बच्चों, और 12 को 12 से गुना करेंगे 144 होगा बच्चों। अब ये बच्चों क्या करना है? अब इसको घटाना है बच्चों। AB बराबर क्या बचेगा बच्चों? 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, सॉरी 25 बचेगा सिर्फ। AB बराबर क्या होगा वर्गमूल बच्चों? 25 गुने 25 5 गुने 5 ना होगा बच्चों, 25 का वर्गमूल 5 गुने 5। AB कितना निकला बच्चों? सर 5 निकला। क्या AB मैंने 5 निकाल दिया बच्चों? लंब निकल गया 5। अब हमें निकालने के लिए क्या कहा? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य मतलब क्या? सेक दे चुका है बच्चों, सेक दिया हुआ है। त्रिकोणमिति में कितने? अभी तुरंत मैंने बताया बच्चों 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो? 6 रेशियो। 6 रेशियो में एक रेशियो दे चुका है बच्चों। तो हमको निकालना है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसिक, ये सब निकालना है बच्चों। तो शुरू करता हूँ साइन से निकालने के। साइन थीटा का क्या होता है बच्चों? P/H होता है। तो चित्र में देखिए लंब, लंब किसको बोलते हैं? 5 को बोलते हैं सर। कर्ण H का मतलब कर्ण किसको? 13 को। ये साइन का निकल गया बच्चों। उसके बाद क्या निकालना है? कॉस निकालना है, कॉस थीटा का, यानी आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कितना है बच्चों? 12 है सर। कर्ण कितना है बच्चों? 13 है सर। तो 12 बट्टा क्या लिख दिए बच्चों? 13 लिख दिए। अब उसके बाद हमको क्या कहा? क्या निकालने के? टेन निकालेंगे बच्चों। टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। लंब कितना है बच्चों? लंब है 5, आधार कितना है? 12। तो इसको हम, है ना, टेन निकाल दिए बच्चों। टेन का बाद हम क्या निकालेंगे? कॉट थीटा। तो ये क्या होगा? B/,
पी होगा, यानी बी का मान कितना है बच्चों 12 है, पी का मान कितना है 5 है, तो ये कॉट थीटा का हो गया। कॉट हो गया, 4 निकाल दिए बच्चों, एक और बचा हुआ है कॉसेक बचा हुआ है बच्चों, कॉसेक निकालना होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर एच बाय क्या लिखेंगे बच्चों पी लिखेंगे। एच का वैल्यू कितना है बच्चों एच सर 13 है, और पी का वैल्यू पी कितना है बच्चों पी 5 है सर। ये मैंने बच्चों लिख दिया। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहा गया था, त्रिकोणमिति में 6:6 गो एगो दे चुका है बच्चों, एक ठो यहाँ पर है, एक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको 5 निकालना था, तो 1 2 3 4 5 5 निकाल दिए बच्चों। इसका स्क्रीन शॉट आउट कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा छोटा कर दूँ दिखाई देगा ना बच्चों साफ साफ। चलिए नहीं दिखाई दे तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा बच्चों, मोबाइल से साफ दिखाई देगा। अब बच्चों ये हो गया, अब इसके बाद 5 हो गया। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है दिखाई देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब चलिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार पूछा जाता है, इसके लिए भी शेप बनाना पड़ेगा बच्चों। शेप पहले मैं बना लेता हूँ, ठीक है बच्चों मैंने बना लिया। क्या कहा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या है कोण बी है। दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी है। तो बच्चों कोई भी कोण को ए बी सी मान सकते हैं, लेकिन इस पे ध्यान रहना चाहिए, ये पर ध्यान रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण कहा, न्यून कोण मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री से छोटा होगा बच्चों। हमने बताया पहला वीडियो देखिएगा त्रिकोणमिति का, उसमें हम यानी कि डेमो के रूप में हम दिए थे, फर्स्ट वीडियो में ही, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में होगा देखिएगा। तो इसमें हम बताए हैं कि मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, जिसमें हम कोण के बारे में चर्चा किए थे। न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा कौन होगा, 90 डिग्री होता है बच्चों, और 90 डिग्री से ये छोटा है, ये छोटा है, इसको ए मान लो बच्चों, इसको बी मान लो बच्चों, और इसको सी मान दो। ये 90 डिग्री सी हो गया, ये दोनों 90 डिग्री से छोटा हो गया, तो 90 डिग्री से छोटा का बराबर होगा, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है बच्चों। कॉस के लिए फार्मूला देखेंगे, आप पता है फार्मूला बच्चों, कॉस थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक ना। कॉस थीटा का फार्मूला क्या पढ़ा, आधार बटे कर्ण। इसको अब पता है कि ये थीटा के अनुसार ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा बच्चों। ये सब का सब मैंने लिख दिया, ये आधार होगा। अब इसके बाद हमको ए के अनुसार कह रहा है, ए के अनुसार, इसके अनुसार क्या होगा बच्चों, इसके अनुसार ये सर लंब होगा, और ये सर आधार होगा, और ये सर कर्ण का कर्ण ही रह जाएगा, ये होगा बच्चों। तो इसके अनुसार लंब यानी कि कहता है कि बी बाय एच, फार्मूला क्या है बी बाय एच है बच्चों, तो हम यहाँ बी बाय एच लिख सकते हैं, ठीक ना बच्चों। तो पहले इसको हम बैठा लें बच्चों, कॉस ए बराबर बी बाय एच लिख दिए। तो बच्चों बी किसको बोलते हैं चित्र के अनुसार, यानी कि ए के अनुसार, कौन ए के अनुसार, ए के अनुसार बी लंब आधार कौन होगा, आधार सर ये होगा, ये तो सामने वाला कौन क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और जो बच गया अति ये कर्ण होगा, जो बच गया सो आधार होगा सर। आधार क्या होगा बच्चों, ये होगा, ये वाला भाग को हम क्या बोलते हैं एसी कहेंगे बच्चों, इसको एसी कहेंगे। और कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण को सर ए बी कहते हैं, तो कर्ण को ए बी। चलिए अब बच्चों ये बचा कॉस बी निकाल लेता हूँ, कॉस बी, बी मतलब ये कोण के हिसाब से लंब यही होगा बच्चों,
आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो इसमें बी बाई एच, कॉस का भी फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है बच्चों। तो बी के हिसाब से लंब यानी बी आधार कौन है, इसके अनुसार से ये लंब ये आधार हो गया सर। तो ये आधार क्या है बच्चों, बी सी है, और कर्ण क्या है बच्चों, ए बी है। तो ए बी मैंने लिख दिया बच्चों। इसलिए बच्चों कॉस ए बराबर क्या कहा, कॉस बी मैंने लिख दिया। कॉस ए क्या है बच्चों, कॉस ए का वैल्यू ए सी बट्टा ए बी है, और कॉस बी का वैल्यू बी सी बट्टा ए बी है बच्चों। ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो ए सी बराबर क्या बचेगा, बी सी होगा। जब ए सी, ए और सी, ए सी किसके लिए, कौन ए के लिए, कौन ए के लिए है बच्चों, और कहता है बी सी बराबर बी सी, बी सी किसके लिए बच्चों, बी के लिए, कौन बी के लिए। यही तो प्रूफ करना था, इसी के लिए प्रूफ हो गया बच्चों। कोई दिक्कत है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट कर लें बच्चों। चलिए अब उसके बाद देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या चलना है, 6 हो गया बच्चों। चलना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 चलना है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं बच्चों। ठीक बच्चों, दिखा देगा बच्चों। चलिए अब कहता है यदि, इसके लिए भी शेप बना लूं बच्चों, पहले शेप बना लेता हूं। शेप बना लिया बच्चों, इसको ए नाम दे दूंगा, इसका बी, इसका सी। यहाँ पर कहता है यदि कॉट थीटा, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8 है, तो कहता है निकालने के 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कहा। तो बच्चों ये क्वेश्चन के अनुसार इसको हम 90 कर देते हैं बच्चों। हमें जो कहा है उसको मैं लिख लूंगा बच्चों, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या कहा बच्चों, 7/8 कहा। तो आप फार्मूला बच्चों जानते हैं, कॉट का फार्मूला, कॉट थीटा का फार्मूला बच्चों हमने लिखाया था सर, आपने लिखाया था आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे लंब होता है। आधार कितना है बच्चों, आधार बी पी लिख दिए बच्चों। थीटा के अनुसार है, थीटा के अनुसार मतलब ये कोण पूछ रहा है, ये कोण के अनुसार ये लंब होगा बच्चों, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो आधार कितना है बच्चों, 7 है, 7 लिख दिया बच्चों। पी कितना है, आधार लंब कितना है बच्चों, 8 है, 8 लिख दिया। कर्ण निकालना है बच्चों, तो जिसको निकालना है उसको लिख देंगे ए सी बराबर वाट, ठीक ना। तो ए बी कितना है बच्चों, ए बी बराबर 8 है, और बी सी बराबर क्या है बच्चों, बी सी बराबर 7 है। तो ए सी हमको निकालना है, ए सी मतलब कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब किसको कहते हैं बच्चों, ए बी को सर कहते हैं। हमने फार्मूला बताया है, कर्ण बराबर क्या होता है बच्चों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको थोड़ा बच्चों देखो, एच किसको बोलते हैं, एच ए सी को बोलते हैं, तो ए सी लिखा हुआ है। अब उसके बाद बराबर है, तो बराबर मैंने लिखा, रूट किया तो रूट किया, पी स्क्वायर, पी का मान, पी किसको बोलते हैं बच्चों, पी देखिए पी ए बी को बोलते हैं, वो बोलेंगे ए बी को, तो ए बी का स्क्वायर लिख दिए। प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो बच्चों। अब बी स्क्वायर कहता है तो बी किसको बोलेंगे बच्चों, बी नीचे में है सर, बी सी को, तो बी सी को बोलेंगे बच्चों। बी सी का स्क्वायर लगा दिए। ए सी बराबर बच्चों क्या होगा, यानी लंब ए बी कितना है मान बच्चों, 8 है सर, 8 का स्क्वायर। बी सी कितना है बच्चों, 7 है, 7 का स्क्वायर। ए सी बराबर बच्चों कितना होगा, 8 8 64 और 7 7 49। बच्चों इसको जोड़ने आता है ना बच्चों, तो देखिएगा थोड़ा छोटा कर दूं बच्चों,
चलिए अब थोड़ा देखोगे बच्चों, AC बराबर क्या निकलेगा, 9 4 13, 6 4 10, 1 11। AC निकल गया रूट अंडर 113, इसका रूट नहीं निकलेगा बच्चों, इसी के लिए रूट में ही 113 AC यानी कर निकल गया, रूट अंडर 113 निकल गया बच्चों। हमें निकालना क्या है बच्चों, तो निकालना है सर, क्या कहा निकालने के लिए, पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये कहा निकालने के लिए। इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों। आप पढ़े होंगे फार्मूला बच्चों, फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर सर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना बच्चों, यही ना होता है। तो चलिए, तो एस सर यही होता है, तो ये होता है, तो इसको हम बैठा लेंगे बच्चों, इसको ए मान लो, इसको बी मानो बच्चों। ए इसको माने तो ए का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस कहा तो माइनस मैंने लिख दिया। बी किसको माने बच्चों, बी साइन है, यहाँ भी ये मान सकते हो, बी मान सकते हो, बी स्वयं है, इसी के लिए साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए बच्चों। नीचे में भी देखिए सेम बच्चों, एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस में एक बार कौन सी में है बच्चों, माइनस में है सर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो बच्चों क्या इसी फार्मूला पर लिख सकते हैं, एक को ए मान लेंगे और दूसरा को बी मान लेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर लगा सकते हैं बच्चों। यस सर। अब एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, और साइन को स्क्वायर से गुना करो बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब बच्चों 1 का एक को 1 से गुना करेंगे, 1 स्क्वायर होगा 1 होगा, और कॉस को स्क्वायर से गुना करेंगे बच्चों, माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा होगा बच्चों। ये हो गया। अब उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, इस फार्मूला को और फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला आप पढ़े हैं, सिद्ध भी किए हैं हम फार्मूला को, आपको पता है कि फार्मूला हम थोड़ा बताने के लिए, चलिए फार्मूला आप समझिएगा बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर इधर स्क्वायर हटेगा तो बच्चों क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या लिखेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे सर, साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर अगर लिखना हो तब क्या लिखेंगे, रूट सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चला जाएगा सर। ये जो है फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला में से देखो बच्चों कौन फार्मूला मिलता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इसका लिख देंगे बच्चों। क्या आपको पता है, कॉस थीटा बट्टे क्या है, साइन थीटा है। इसको स्क्वायर लगा दोगे बच्चों, स्क्वायर लगा दोगे तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसके बाद इसका वैल्यू बैठा दो बच्चों, कॉस, अब क्या निकालें, कॉस का, कॉस थीटा क्या होता है फार्मूला बच्चों, उसके हिसाब से हम बैठाएंगे। तो कॉस थीटा का सर v बाई क्या होता है बच्चों, इसको आगे बढ़ाएं थोड़ा बच्चों, देखिएगा कि इसको यहाँ से बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पर कॉस थीटा का फार्मूला होता है b बाई एच, और साइन थीटा का होता है p बाई एच। स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों, स्क्वायर लगा दो। b का मान चित्र में देखो बच्चों, b इसको बोलते हैं, b का मान 7 है, h का मान कितना है, रूट अंडर 113 है सर। अब उसके बाद p का मान कितना बच्चों, 8 है, 8 लिख दिए। h का मान कितना है बच्चों, रूट अंडर सर 113 लिख दिए बच्चों। स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। 7 बाई रूट अंडर 113 लिख दिए बच्चों। ये भाग में उस साइड जाएगा बच्चों, पलट जाएगा सर, गुना में चला जाएगा, तो पलटेगा तो क्या होगा, रूट अंडर 113 ऊपर होगा बच्चों,
8 नीचे होगा, स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा दो बच्चों। रूट अंडर 113 से 113 कट गया। 7 का भी स्क्वायर है, 8 का भी स्क्वायर है। 7 को स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 64 होगा। ये बच्चों एक आंसर आ चुका है हमें, ये देख सकते हैं बच्चों। इसको अगर स्क्रीनशॉट आउट लेना है बच्चों तो सब ले सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद देखिएगा एक ठोर निकालना है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है बच्चों। दूसरा कहा कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं, फार्मूला पढ़ चुके हैं बच्चों, आपको पता भी है। कॉट थीटा का बी बाई पी होता है बच्चों, क्या होता है बी बाई पी। तो बी और पी का मान स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। हम देखिए बच्चों बी का मान कितना है बच्चों 7 है सर, 7 बट्टा पी का मान बच्चों, पी का मान देखिएगा तो पी का मान चित्र में देखिए बच्चों कितना लिखा हुआ है 8 है सर, 8 है, 8 लिख देंगे बच्चों। 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होता है बच्चों। ये भी दूसरा भी आंसर आ गया बच्चों, ये हो गया। इसको आसानी समझ सकते हैं, 2 बार 3 बार करके वीडियो देखिएगा और बेहतर ढंग से समझ में आएगा बच्चों। इसी के लिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं बच्चों, समय के रहते हुए, ठीक ना, और भी डील करूंगा लेकिन समय के अनुसार ही डील करना है बच्चों, ज़्यादा समय देंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है थोड़ा। धीरे धीरे बड़ा क्लास लेंगे बच्चों, फिर शेप बच्चों बना लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन, इसको हम क्या कहता है ए के रूप में है, तो ए मान लो बच्चों, ये बी मान लो, इसको सी मान लो। ये तो 90 डिग्री है बच्चों। अब इसके अनुसार हमको क्वेश्चन क्या कहता है 3 कॉट ए बराबर 4, ऐसा वाला क्वेश्चन हम बताएं बच्चों। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4, गुना में तो बच्चों क्या आ गया भाग में आ गया। कॉट थीटा का फार्मूला हमने बच्चों पढ़ाया है, यानी आधार बट्टे लम होता है बच्चों। क्या होता है आधार बट्टे लम, यहाँ लिख देंगे आधार बट्टे लम लिख देंगे। लेकिन ये में है बच्चों ए के अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार लम ये हो जाएगा बच्चों और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा बच्चों। आधार का मान कितना बच्चों, आधार का मान 4 है, आधार का मान 4 लिख दिए बच्चों। लम का मान 3 है तो लम का मान 3 लिख दिए। कर्ण निकालना है बच्चों, AC निकालना है, AC बराबर वाट क्या है, AB कितना दिया हुआ बच्चों, AB 4 हो गया। अब BC कितना हो गया बच्चों, चित्र पर देख करके बताओगे। BC कितना है 3 है सर, 3 लिख दिए। AC निकालना है, AC मतलब कर्ण निकालना है। कर्ण का फार्मूला क्या होता है बच्चों, यानी H बराबर होता है बच्चों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है बच्चों। तो P किसको बोलते हैं, P बच्चों इसको BC को बोलते हैं। तो BC का स्क्वायर प्लस किसको करेंगे B का स्क्वायर सर, B किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों AB को, तो AB का स्क्वायर करेंगे। अब उसके बाद देखिए बच्चों AC बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, BC कितना है 3 है सर, 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है बच्चों, AB है 4, 4 का स्क्वायर बच्चों। अब देखिए क्या होगा बच्चों 3 का स्क्वायर, AC बराबर 3 का स्क्वायर 9 होगा बच्चों, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। AC बराबर 16 9 कितना होगा बच्चों 25 होगा। और AC बराबर किसका 5 गुने 5 का, तो AC बच्चों कितना निकला 5 निकला सर। AC निकल गया बच्चों, 5 निकल गया, 5 यहाँ लिख दिया। हमें कहा क्या निकालने के लिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे एन कहा बच्चों। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा क्या है बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, बराबर क्या है बच्चों
कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या है, साइन स्क्वायर ए। ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब इसका फार्मूला पर बैठा लूंगा। फार्मूला बैठाने आता है ना बच्चों, 1 है तो 1 माइनस टेन का क्या होता है, लंब बटे टेन थीटा। टेन थीटा का हमने फार्मूला बताया बच्चों, टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार क्या होगा बच्चों, लेकिन यह कहता है ए के अनुसार, इसके अनुसार क्या होगा, लंब कौन होगा, ये होगा सर। आधार कौन होगा, ये होगा। तो लंब कितना है बच्चों, 3 है तो 3। आधार कितना है बच्चों, 4 है तो 4 लिख देंगे बच्चों। 3/4 का स्क्वायर लगा दिए बच्चों। अब उसके बाद देखिएगा बच्चों, 1 है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, फिर ये भी है तो यही दोनों है, तो इसका जो मान लिखे हैं वही लिख दूं बच्चों। यस सर लिख दीजिए। बराबर इस साइड वाला देखिए, कॉस ए का फार्मूला आप जानते हैं, कॉस थीटा का फार्मूला जानते हैं, B/H। लेकिन ए के अनुसार B/H यानी बी कौन होगा, इसके अनुसार बच्चों ये थीटा है तो इसके अनुसार ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो बी सर ये होगा। तो हम बी कितना है मान बच्चों, 4 है। और एच का मान कितना है बच्चों, 5 है। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दो बच्चों, स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर लगा दिए। माइनस है माइनस। साइन का बच्चों मान क्या होता है, साइन का सर P/H होता है। साइन का क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का फार्मूला P/H होता है। तो P का मान बच्चों, P का मान कितना होगा, तो इसके अनुसार ए के अनुसार बच्चों, ए में लगा हुआ है तो ए के अनुसार P लंब कौन है, 3 है। और क्या है P/H, करने क्या है बच्चों, 5 है। तो चलिए बच्चों आगे थोड़ा बढ़ें, चलिए स्क्रीनशॉट आउट कर लो इतना बच्चों, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, क्या है 1 है तो 1 लिख दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। बच्चों इसके नीचे एक लगाओ, इसके नीचे एक लगाओ, लघुत्तम लो, इसका एलसीएम ले लो बच्चों। एलसीएम लोगे, मेन बट्टा लगा दिए बच्चों, 16 होगा सर, 16 मैंने लिख दिया। अब बच्चों क्या करना है, ये 1 से 16 में भाग देना है, 16 बार में कटेगा, 16 को 1 से गुना करो बच्चों, 16 होगा, माइनस है माइनस। अब ये 16 से 16 में भाग दो बच्चों, एक बार में कटेगा, 1 को 9 से गुना करो, 9 होगा बच्चों। 1 और 16 को फिर लघुत्तम लो बच्चों, 16 होगा। अब ये बच्चों 1 से भाग दो 16 में, 16 बार में कटेगा, 16 को 1 से गुना करो, 16 होगा, प्लस है तो प्लस, 16 को 16 में भाग दोगे, एक मरतबे में 9 एकम 9 होगा बच्चों। 16 में से 9 गया, 7/16 जा। बच्चों इस साइड को नहीं कर पाए, 25 इसका एलसीएम लेंगे, 25 होगा, और 25 से 25 में भाग देंगे बच्चों एक बार में, 16 एकम 16 होगा, माइनस है तो माइनस, 25 से 25 में भाग देंगे एक बार में, 1 को 9 से गुना करेंगे, 9 होगा बच्चों। अब चलिए आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा और आगे। अब क्या होगा बच्चों, अब इसको 16 में से 9 गया बच्चों, 7 बचेगा सर, बट्टा 16, 16 16 काट दो, 16 9 कितना होगा बच्चों, 25 होगा सर। 16 में से 9 गया, 7 हुआ बच्चों, 25 है तो 25। देखो बच्चों ये दूसरे के एक दूसरे के बराबर हो गए, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। बस इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपको इससे आगे बताएंगे। बच्चों बेहतर ढंग से समझ में आया तो आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे, जितने भी दोस्त है चाहे मतलब सहपाठी है, इस सभी को भी शेयर करें बच्चों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, उसको बताएं कि आप मैथ के क्लास अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। तो इसी के लेकर के बच्चों बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।